मित्रों, 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के सड़कों पर जो नज़ारे थे वो वाकई में इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख देने वाले थे। इस देश में गुरु को भगवान माना गया है। जब उस गुरु ने अपने शिष्यों के हक के लिए लड़ा तो उसे क्या मिली? पुलिस के लाठियों की चोट। ये चोट किसी शिक्षक के शरीर पर या किसी अभ्यर्थी के शरीर पर नहीं थी, बल्कि इस देश की आत्मा पर थी, लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य पर थी और देश के लोकतंत्र के गरिमा पर थी। यह सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बर्बरता और नाकामी को छुपाने की कोशिश थी। इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया जाता है। इस देश में हर साल किसी न किसी राज्य में कोई न कोई चुनाव होता है और उसे सफलतापूर्वक इस देश का सिस्टम संपन्न करा लेता है। लेकिन इसी देश में करोड़ों युवाओं के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं को बिना किसी धांधली, बिना किसी विवाद के संपन्न कराने में इस देश का सिस्टम विफल हो जाता है। चाहे नीट की परीक्षाएं हो, चाहे रेलवे की परीक्षाएं हो, यहाँ तक कि चाहे एसएससी की परीक्षाएं हो, इस देश में भ्रष्ट सिस्टम के अधीन होकर ये करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ निरंतर खिलवाड़ कर रही हैं। इस देश में करोड़ों युवा विभिन्न परीक्षाओं के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। कई सारे आर्थिक संकटों से जूझते हुए अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस देश का भ्रष्ट तंत्र उन उम्मीदों को, उन सपनों को कुचल कर रख देता है। इस लोकतांत्रिक देश में युवा सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने की मांग सिस्टम के सामने रख रहा है, लेकिन इनाम में उसे क्या मिल रहा है? पुलिस की लाठियां और गिरफ्तारी। आइए आपको बताते हैं कि शिक्षकों और अभ्यर्थियों की क्या मांग है। इनका आरोप है कि एसएससी जिस एडिक्विटी कंपनी को बार बार परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दे रहा है वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोपों से घिरी पड़ी है। लेकिन ये सब जानते हुए भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना न केवल लापरवाही है बल्कि भ्रष्ट लोगों का पालन पोषण है। अभ्यर्थियों की जो मांग है मेरे हिसाब से न केवल मांग है बल्कि उनका हक है। पहला, एडिक्विटी पर प्रतिबंध। जब कंपनी ऐसे आरोपों से घिरी है तो उस पर प्रतिबंध जरूर होना चाहिए। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। छात्र कह रहे हैं कि यूपीएससी की तरह एसएससी भी एक कैलेंडर जारी करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तिथि तय हो। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो ताकि किसी भी स्टूडेंट को शक ना हो। चौथा, परीक्षा का एक उचित स्तर हो, प्रश्न पत्रों में कोई भी गड़बड़ी ना हो। पांचवा, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद जल्द से जल्द नियुक्ति हो, पुरानी भर्तियों के कारण से नियुक्ति रुकी ना रहे। छात्रों को बहुत दूर दूर तक सेंटर न अलॉट किया जाए, सेंटर उनके पहुंच से बाहर न हो और यातायात जैसी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हों। सेंटर पर प्रतिष्ठित स्टाफ हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे और टेक्निकल इश्यूज को खत्म कर दिया जाए, जैसे सर्वर का न चलना और सिस्टम हैंग होना। मेरे हिसाब से तो ये ऐसी कोई मांग नहीं है जिसके बदले युवाओं को लाठी मिले। ये सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से एग्जाम कराने की मांग है। अगर इस पर आज ध्यान नहीं दिया गया तो आज जो हाल है वही कल भी रहेगा। मेरे जैसे करोड़ों युवा जो आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं कल अभ्यर्थी बनेंगे। अगर इन खामियों पर आज सवाल नहीं पूछा गया तो कल हम भी इन्हीं भ्रष्ट तंत्र के भुक्तभोगी बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी और व्यवस्थित जांच कराकर इसका हल निकालेगी, वरना जिस देश का भविष्य यानी कि युवा और भविष्य बनाने वाले यानी कि शिक्षक अगर सड़कों पर लाठी खाएंगे तो हम एक अच्छा समाज ही नहीं बना पाएंगे, विश्व गुरु बनना तो दूर की बात है। जय हिंद, जय भारत।